मेरा कहना है कि जब सब कुछ गांव से ही पैदा होता है हाँ तो प्लांट गांव में क्यों नहीं बन सकता। हाँ सब मक्का लोगों को गांव वालों से मिलना है, कोड़ा गांव वालों से मिलना है, बिनौला गांव वालों से मिलना है, किसान वालों सारी चीज़ें जो हम लोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सब किसान देते हैं। तो जब इससे बनने वाले उत्पाद के से लाभ कमाने की बारी होती है तो ये पीछे क्यों रहे हैं। ये हमारा पैलेट फीड का तैयारी चल रहा है। ग्राइंड होने के बाद ये मटेरियल नीचे के तरफ आ रहा है। ये देखिए ये पैलेट बन के तैयार हो गया। इसमें जो पाउडर वाला पार्ट है वो हम छान देते हैं और केवल पैलेट फीड हमारा पैक होता है। इससे क्या है कि प्रोडक्ट हमारे एंड कंज्यूमर तक या डेयरी फार्मर तक जो पैलेट फॉर्म चाहते हैं बिल्कुल पैलेट फॉर्म में उन तक पहुँचे। जो इस समूह से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसे भी किसान इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समूह को लगभग 40 लाख रुपए मिले हुए हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री है। ये सबसे बड़ी बात है। आजकल लोगों की डिमांड पैलेट फीड की भी आ गई है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिसको जैसी आवश्यकता हो हम वैसा फीड दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत अलग अलग गांव पे गौठान बने हैं और गौठान पे रीपा के तहत अलग अलग काम भी किए जाते हैं और यही देखने और दिखाने हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के बरही गौठान पे। और ये बरही की हम बात करें तो बरही से आने के लिए आप धमतरी से पुरूर आ जाइए, पुरूर से करीभदर आ जाइए और करीभदर से आगे सांकरा है और सांकरा से कट के आना पड़ता है बरही। और बरही बहुत प्रसिद्ध गांव है। पुरातन समय से बरही सांकरा नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस रही है, लेकिन आज के दौर पे बरही अपने गौठान के लिए पूरे प्रदेश भर पे नाम कमा रहा है। और यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं सर? हमने यहाँ पे पशु आहार संयंत्र स्थापित किया है रीपा प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। अच्छा। जिसमें हमने समूह यहाँ ग्रामीण समूह को बनाया हुआ है। यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो पहले पलायन करते थे ऐसे लोगों को समूह में जोड़ा है ताकि उनको ग्रामीण स्तर पे उनके खुद के गांव में रोजगार के अवसर प्राप्त हों। और क्योंकि ये जो संयंत्र स्थापित है ये बरही के गोठान में स्थापित है और रीपा के अंतर्गत स्थापित है, तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो अपना रोजगार यहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें एक लाभ और भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा पशुहार संयंत्र यहाँ खुला हुआ है तो इससे जो 10-12 लोग जुड़े हुए हैं इनको जो प्रत्यक्ष लाभ होना है वो तो होगा ही। हमें मक्के की ज़रूरत पड़ती है, हमें भूसे की ज़रूरत पड़ती है पशुहार बनाने के लिए। तो इससे हमने देखा है कि जैसे इसके बारे में यहाँ के किसानों को पता चला तो लोगों में मक्का लगाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। तो इससे क्या है कि अलग तरह की खेती होगी जिसको सभी प्रमोट भी करना चाहते हैं। केवल धान मत उगाइए, आप तरह तरह के और भी फसल हैं जो कैश क्रॉप है आप ले सकते हैं, जिसमें मक्का एक महत्वपूर्ण है, सोयाबीन महत्वपूर्ण है। तो लोग यहाँ पे क्योंकि हमें मक्के की ज़रूरत है तो लोकल स्तर पे मक्का भी मिल जाएगा। तो जो इस समूह से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसे भी किसान इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनको फायदा होगा। उनको भी लाभ होगा। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, करीबदर, जिला बालोद मेरी पोस्टिंग है और मैं यहाँ का नोडल अधिकारी हूँ। ठीक है सर। और सर यहाँ पे समूह काम करता होगा जी। समूह से कौन भाई साहब? ये समूह के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है सर समूह का? समूह का नाम कामधेनु कैटल फीड सहकारी समिति मर्यादित बरही। और आपका शुभ नाम? दिग्विजय सिन्हा। अच्छा, ये सिन्हा जी हैं। और एक सर हमको घुमा रहे हैं, बालोद की पूरी यात्रा करा रहे हैं। क्या परिचय सर? मैं डॉक्टर के ठाकुर, विकासखंड डोंडी लोहारा, जिला बालोद। हाँ, ये सर है। और आपका परिचय? मैं ट्रेनर हूँ। अच्छा। मंदिर सौद रायपुर से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम है विजय यादव। हाँ? मैं मशीन के बारे में और फार्मुलेशन के बारे में दोनों में जानकारी देता हूँ। अच्छा, इसकी जानकारी आपकी कंप्लीट है? आप सिखाते भी हैं साथ में उनको चलाते भी हैं? चलाते भी। ठीक है। तो सर ये पूरा प्रोजेक्ट अभी हम बाहर से देखते हैं और बाहर से देखते आते हैं। तो चलिए हम बाहर से आपको डिटेल दिखाएं, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। हम बाहर से ये पूरा जो सेटअप है आपको समझाते हैं, साथ में वीडियो के आखिर पे मशीन भी चलाकर दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से फीड बनता है। तो दोस्तों हम खड़े हैं अभी दरवाजे के पास और मेरे पीछे देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है रीपा, ये लिखा हुआ है ग्राम पंचायत बरही, ये लिखा हुआ है और यहाँ से रीपा का एरिया चालू हो रहा है। इसी के पीछे घूमेंगे तो इस गांव का गौठान आपको दिखेगा और यहाँ पे तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। मुर्गी फार्म है, इसी के साथ वर्मी कंपोस्ट है और इसी गांव से जंगल की शुरुआत होती है, जो जंगल
कांकेर और बस्तर तक जाता है। आप इस गांव पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो गांव है यहाँ किस तरीके से एक इंडस्ट्री ही तैयार हो गई है जो उसी गांव के लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। तो सर ये जो है ये कब बन के तैयार हुआ है? ये 25 मार्च को हमारी शुरुआत हुई, 25 मार्च 2023 को। हाँ। और सारे रिपा का एक साथ उद्घाटन हुआ था। अच्छा सर। जिसमें हमारा एक यूनिट है। हाँ। और इस यूनिट का जो हमारा उद्देश्य रहा है कि गांव वालों को भरपूर लाभ मिल सके। हाँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को इसमें आर्थिक लाभ मिल सके। अच्छा। तो कई तरह से इसमें लाभ मिल रहे हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि उससे तो उनको लाभ मिल ही रहा है। कुछ मक्का उगाने वाले फार्मर तैयार हो गए हैं, तो उनसे उनको लाभ मिल रहा है। कुछ ई लोडर वाले हैं, किसी की अपनी गाड़ी है तो हमारे प्लांट में जब हम दाना सप्लाई करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, तो उनको भी इससे लोकल स्तर पर रोजगार मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के पूरे गाँव की बात अपन करें तो बहुत सारे परिवार इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। और आसपास के गांव वालों को अपने आप लाभ हो रहा होगा, है ना? जैसे कि वो यूक्यू में मतलब मशीनों से जुड़े हैं या फिर खेती से जुड़े हैं, तो उनको अपने आप लाभ पहुंच रहा होगा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है उनको। ठीक है सर। तो सर ये जो अपना पूरा सेटअप है वो उसमें क्या क्या तैयार होता है? बेसिकली हम पशु आहार बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें हम मुख्य रूप से कैटल फीड या आप गाय भैंस का दाना कह लीजिए या चारा कह लीजिए, बकरी का चारा बनाते हैं और सुकर का चारा बनाते हैं। अच्छा। 3 तरह के मुख्य रूप से। और हर तरह का चारा यहाँ हमारा जो प्लांट हमने स्थापित किया है, ये ऐसा स्थापित किया है कि हर तरह का चारा ये बना सकता है। जैसे मैश फीड बना सकता है। मार्केट में कुछ लोगों को पैलेट फीड चाहिए होता है, तो हम पैलेट फीड भी बनाने सक्षम है। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से मार्केट के हिसाब से है कि जिसको जैसा दाना चाहिए हम वैसा दाना बना के देने के लिए यहाँ सक्षम है। ठीक है सर। और ये पीछे वाला जो एरिया है सर, वहीं पे पेंट भी बनता है ना गोबर का? हाँ जी, गोबर पेंट भी बनता है। और लगभग 11,000 लीटर का पेंट इन्होंने अभी तक सेल भी किया हुआ है। अच्छा जी। और वो भी गोबर से तैयार होता है और पूरी तरह से प्राकृतिक है और घर में रहने वालों के लिए सुरक्षित भी है। तो और काफ़ी पसंद भी किया गया है लोगों के द्वारा इसको। हाँ। और उसका सर मतलब एक तरीके से जैसे हम लोग गोबर से लिपने का इस्तेमाल हमारे गांव पे कीड़ा मकोड़ा मता है इसलिए भी किया जाता है, तो उसका भी बेनिफिट उसमें जुड़ा होगा कि गोबर से लिपाई हो रही है, यानी कि सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सबसे परेज भी है एक तरीके से। नहीं, वैसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जब हम गोबर का एक कंटेंट होता है सेल्यूलोज, हाँ, जिसका इस्तेमाल लोग आर्टिफिशियल सेल्यूलोज से करते हैं। हम वो सीधे गोबर से, मतलब अगर आपको बताऊं कि सभी गोबर हमारे काम नहीं आते। जैसे आप डेयरी फार्म में जो गोबर होता है वो हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा। हमको जो गोबर चाहिए होता है वो ऐसे गाय का चाहिए होता है जो गांव और जंगल में जाके हरी घास खाते हैं, क्योंकि जब तक वो हरी घास खाएंगे नहीं हमको सेल्यूलोज मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो नेचुरल वे में लोग अपना चारा चर के आते हैं और उससे जो हमको गोबर प्राप्त होता है, उसी गोबर से हम गोबर पेंट बना सकते हैं। और जब आप गोबर पेंट देखेंगे, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, उसका स्वरूप पूरी तरह से बदला होता है। जैसे आपको बाकी बाजार में पेंट मिलता है बिल्कुल वैसा ही। अंतर इतना है कि उसमें हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है सर, अभी चलते हैं ये फीड समझने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्लांट है, जैसे प्लांट का शेड है, हमने दो गेट तैयार किए हैं इसमें। 2 गेट तैयार करने का मकसद हमारा ये है कि एक गेट से हमारा कच्चा माल अंदर जाता है और दूसरे गेट से हमारा बना हुआ फिनिश गुड जो कैटल फीड है और पशु आहार है वो बाहर आता है। तो इससे क्या है कि इसमें मैनेजमेंट में आसानी जाती है। एक गाड़ी हमने जिनको हमारे से माल लेना है वो यहाँ अपनी गाड़ी लगाए, सीधे हमने माल लोड किया और वो सीधे यहाँ से निकल गए। जिनको अपना कच्चा माल देना है वो उधर गए हाँ। और अपना कच्चा माल मक्का है, भूसा है, कोढ़ा है, वो वहाँ अपना खाली करके निकल गए। तो इस तरह से हमने अभी इसकी प्लानिंग की हुई है। अच्छा, अभी सर हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि किस तरीके से पूरा सेटअप किया गया है। इसमें रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमने हमारा जितना भी ज्ञान था बनाने का, है ना, वो उससे इनको पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। अध्यक्ष महोदय हैं इस समूह के, आगे चल के इनको ही प्लांट लंबे समय तक चलाना है। तो मैं समझता हूँ आज मेरी बारी नहीं, आज इनकी बारी कि आपको ये खुद बताएं कि ये क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तब और मुझे भी अच्छा लगा कि हमने जो सिखाया है वो इन्होंने सीखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे चलो भाई बताइए क्या क्या है रॉ मटेरियल जिसको इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या आपको शुरुआत में चाहिए रहता है? मटेरियल में हम लोग मक्का इस्तेमाल करते हैं, बिनौले की खल इस्तेमाल करते हैं। ये बिनौले की खल है? बिनौले की खल है। हाँ जी। ये DOR भी है। हाँ।
हाँ दिखाओ जरा। ये हमारा बिनौले का खल है हाँ और उसके बाद हम ये DORB इस्तेमाल करते हैं। जरा दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। ये DORB है। हम्म, यहाँ पर नमक है, नमक का भी इस्तेमाल होता है। हाँ फिर ये हालर कोड़ा है। अच्छा उधर हालर कोढ़ा है। प्रकाश जरा हालर कोढ़ा दिखा दो। ये हालर कोढ़ा ये है। हालर कोड़ा है। ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग रफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, राइस ब्रोकन। दिखाइए जरा। ये अच्छा ये राइस ब्रोकन यानी कि ये थोड़ा कनकी जैसा है। जी कनकी है। हाँ ठीक है। ये चोकर है। अच्छा ठीक है। ये रहर चुनी है। अच्छा ये रहर की चुनी चुनी है। ये रहर चुनी है, वो रहर भूसा है। अच्छा ये रहर भूसा है, वो रहर की चुनी है। जी। ये रहर का फल्ला है, इस तरीके से है ना। ठीक है। ये एक LSP है, अच्छा लाइमस्टोन पाउडर। अच्छा ये पोहा है। पोहा का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मुलेशन में पोहा का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो और क्या है भाई? फिर सरसों खली है। सरसों खली भी करते हैं। जी सरसों खली भी। ये सरसों खली है जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा स्टोर करके पहले से रखना पड़ता होगा सर? हाँ बिल्कुल, आपको रॉ मटेरियल आपके पास होने चाहिए। आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको हम बहुत सारा माल, जैसे आप इधर दिखा सकते हैं पीछे, ये हमने तैयार माल भी रखा हुआ है। और जैसे कोई बल्क में हमारे पास ऑर्डर आता है तो उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा मार्केट में डिमांड आई तो आप इस स्थिति में रहें कि आप उस डिमांड को पूरा कर सकें। और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। और फिर उसका मौसम भी बीत जाता होगा। अब जैसे जो मक्का है, मक्का का मौसम जब मक्का निकलेगा तब वो सस्ता रहेगा, बाद में तो पार हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर आप पशु आहार संयंत्र के मार्केट की बात करें तो ये इसी तरह से काम करता है कि आपकी परचेसिंग कैपेसिटी कैसी है, आपने सही समय पे सही माल खरीद तो उसका अच्छा भंडारण कर लिया। जैसे 17 रुपए से 23 रुपए किलो, 25 रुपए किलो तक भी मक्का अपने समय पे मिलता है। तो आप समझ लीजिए 17 से 25 रुपए में लगभग कितने 8 रुपए का अंतर आ गया। अब 8 रुपए का अंतर आ गया तो आप मार्केट में जो जिस प्राइस में आपको फार्मर को आप उपलब्ध कराने की जो आपने प्रतिबद्धता दिखाई है उसमें आप सक्षम नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमने मक्का खरीद के रखा हुआ है जब कम रेट में था। तो क्या है कि हम पूरे साल भर का तो स्टोरेज नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके हम करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे रेट में फार्मर को दाना प्राप्त हो सके। मतलब आपके नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपको समझ आए कि मेरा रॉ मटेरियल किसानों के पास कब प्रोडक्शन पे आ रहा है और मुझे कब परचेस करने हैं, ये आपके दिमाग पे होना चाहिए। फिर कहाँ मिलेगा ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ सस्ता मिलेगा। तो ये भी जरूरी है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ, इसके योजना के बारे में कुछ समझा पाएंगे कि किस तरीके से योजना काम करती है? योजना ऐसा है कि ये सरकार के द्वारा इनको अनुदान प्राप्त हुआ है और समूह को लगभग 40 लाख रुपए मिले हुए हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री है। ये सबसे बड़ी बात है इस संयंत्रों को लगाने के लिए। और कमाने के बाद जब ये लोग कमाने की स्थिति में आ जाएंगे उसके बाद इनको धीरे धीरे ये रिपेमेंट करना है। तो रिपेमेंट इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक कमाएंगे नहीं तब तक रिपेमेंट कैसे होगा। तो रिपेमेंट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति रिपेमेंट कर रहा है इसका मतलब आपका प्लांट चल रहा है और हम उस स्थिति में 1 महीने के अंदर हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके से ये योजना काम करता है। ठीक है सर। अभी सर ये जो गांव के जो लोग यहाँ काम करने आते हैं या समूह इससे जुड़ रहे हैं तो ये सबसे ज़रूरी है उनको ट्रेंड करना। बिल्कुल। वो कैसे कर रही है गवर्नमेंट? देखिए हम लोग ट्रेनिंग के एक सेटअप होना चाहिए। एक दिन में सारा कुछ आप इनको सिखा देंगे ऐसा संभव नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, सेगमेंट में इनको ट्रेनिंग देते हैं। कभी फीड फॉर्मुलेशन की ट्रेनिंग दे दी, मशीन का बेसिक ट्रेनिंग तो हमने सबसे शुरुआत में दे ही दिया था। इनको अकाउंट की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनको रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, ऑर्डर किससे लेना है, कैसे पेमेंट आ रहा है, किसको पेमेंट देना है, ये सारे अकाउंट्स की ट्रेनिंग जब तक नहीं मालूम होगी तब तक प्लांट कैसे चलेगा। हिसाब किताब सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कितने का दाना बनाया और कितने का बेचा और अंतिम में आपको लाभ कैसा हुआ, कितना लाभ हुआ, साल भर में आपको इसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो उसकी ट्रेनिंग इनको मिली है और ये ट्रेनिंग हम इनको रिवाइज भी करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज में हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास अभी ट्रेनर भी उपलब्ध हैं। अभी हमने इनको बुलाया, इनको मशीन चलाने का पूरा अनुभव है। तो ये हमने बाहर से बुलाया हुआ है। 10 दिन ये ट्रेनिंग देंगे, फिर बाद में और आवश्यकता पड़ेगी तो हम 10 दिन के लिए फिर बुलाएंगे इनको। तो इस तरह से हम इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दे के इनको आत्मनिर्भर बनाने की हमारी जो मंशा है वो हम 6 महीने के अंदर इनको पूरा
कर लेंगे। 6 महीने का हमारा सेटअप है कि हम इस दिन इतने दिन की ट्रेनिंग देंगे, इस विषय पे 4 दिन की ट्रेनिंग आपको फिर 10 दिन बाद देंगे। तो क्या है वो सब सीखने में और ग्रास करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम लोग उसने सेटअप ऐसा बनाया कि सब कुछ एक साथ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे करके रोज रोज सिखाते रहेंगे जिससे सीखने वाला का मन भी ऊब ना जाए कि बहुत कठिन है ऐसा उसको महसूस ना हो। ठीक है सर। अभी सर हम इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, और फिर देखते हैं कि किस तरीके का फीड बनता है। बिल्कुल इसमें सर इस तरीके का टी शर्ट वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन अभी पूरा नहीं मिला इनका। अच्छा, तो ये इनके प्रोजेक्ट को डिनोट करता है। अच्छा। ये इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ जिला बालोद, ये लिखा है। तोर का नाम संतानु कुमार साहब इनसे रहते बरी। हाँ। अच्छा, बरी रहते भाई है। ठीक। अच्छा, तो ये मशीन के बारे में जरा सर यहाँ से लेकर वहाँ तक एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जब चालू हो जाएगा तो बहुत आवाज़ आएगा, एक बार समझते हैं। हाँ बता भाई। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं लोग बताएंगे। अच्छा। मैं आपको शुरुआत में एक ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिक कंपोनेंट मशीन के क्या क्या हैं। हाँ हमारे बेसिक कंपोनेंट 3 हैं। हाँ एक ग्राइंडर है, हाँ जो आपको ये मशीन आपको दिख रही होगी, हाँ ये ग्राइंडर है। हाँ उसके बाद आपको एक नेक्स्ट जो स्टेप में बड़ी मशीन दिख रही है, हाँ उसको ऊपर जो आपको कोनिकल शेप में दिख रहा है वो हॉपर है। हाँ यहाँ से जब सब चीज़ ग्राइंड हो जाता है तो वो जाके स्टोर होता है, हाँ और वहाँ से नीचे जो है वो मिक्सर मशीन है। हाँ वहाँ पे सारा जो हमारा ग्राइंड होके जितना भी रॉ मटेरियल गया है वो वहाँ जाके मिक्स होता है। हाँ उस टंकी में मैं आपको आगे दिखा दूँ। हाँ सर। दिग्विजय, इनको मोलाशिस कहाँ से डालते हैं बताओ जरा। हाँ डाल के वो दिखा दूँ, अभी तो हम देख देंगे पहले। हाँ यहाँ से डालते हैं यहाँ मोलासिस। से मोलासिस डलता है, हाँ। यहाँ से हमारे सप्लीमेंट्स डलते हैं। ये एक तरीके का मिक्सर होगा, है ना, जिसको पग मिल कहते हैं, उस तरीके से होगा। मैं दिखा दूँ, ये मोलाशिस यहाँ फॉर्मुलेशन के हिसाब से हमने रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा। ये गुड़ का रस होता है, हाँ हाँ। ठीक है, जो कि कैटल फीड में हम डालते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो यहाँ आके 20 से 25 मिनट की यहाँ मिक्सिंग होती है। इसमें आपको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि रॉ मटेरियल के अलावा कैल्शियम, यीस्ट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डालते हैं ताकि जो दूध देने वाली गाय हैं उनको कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन्स की कमी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो। तो इस तरह से हमारा जो फीड बनता है वो कंप्लीट बैलेंस फीड बना रहे हैं हम। जो भी हमारे फीड का इस्तेमाल करेगा उसको हर तरह के कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक गाय जो लोग 20 लीटर दूध देती है, उसके खाने में अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो दूध कैसे मिलेगा आपको। तो इसलिए उसका संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, और हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया हुआ है कि किसी तरह का मिसबैलेंस फीड हमारे उपभोक्ता तक ना पहुँचे। क्वालिटी पर विशेष निश्चित ध्यान है। क्वालिटी पे ठीक ही है काम सर। चलता है। तो सर इसके बाद फिर दूसरा कंपोनेंट है यदि किसी को पैलेट फीड चाहिए होता है, हाँ मैं आपको पैलेट फीड दिखा दूं। थोड़ा सैंपल ले आना तो वहाँ से मोनू, हाँ लेके आओ। हाँ मैं आपको दिखा दूं कि इसी फीड को जो हमने यहाँ पे बना के रखा है, इसी को हम और आगे प्रोसेस करते हैं तो वो इस फॉर्म में दिखता है। आजकल लोगों की डिमांड पैलेट फीड की भी आ गई है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि यदि किसी को पैलेट फीड चाहिए तो हम पैलेट फीड भी आसानी से, अच्छी क्वालिटी का पैलेट फीड, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ये। हाँ। क्या साइज का होगा सर ये 4 mm का है। अच्छा ठीक है सर। तो ये गायों के लिए है, ये गायों के लिए डेयरी का प्रोडक्ट है। डेयरी का ही प्रोडक्ट है। कुछ लोग सुकर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हाँ हाँ। तो जिसकी जैसी आवश्यकता हम वैसा फीड देने के लिए सक्षम है। तो ये हमारा पैलेट मशीन है। हाँ। आपको बेसिकली वो जो पैलेटाइजेशन वहाँ पर होता है। अच्छा। तो जब पैलेट आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए पैलेट तैयार हो रहा है। ये पैलेट इस तरह से यहाँ तैयार होके बाहर आता है, और बाहर आने का यहाँ से इस नीचे इस बिन में जाता है, और जब ये बाहर आता है तो काफ़ी गर्म और थोड़ा मुलायम होता है। तो फिर हम उसको यहाँ ब्लोअर और ड्रायर में डालते हैं, और डलने के बाद वो ऑटोमेटिक इस एलिवेटर से चला जाता है, फिर ठंडा और मजबूत होके ये अपने ग्राहक तक पहुँचता है। क्योंकि अगर आप पैलेट कोई फीड ले रहा है तो वो टूटना नहीं चाहिए, उसमें पाउडर नहीं आना चाहिए। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस हम आपको देते हैं कि आपको पैलेट फॉर्म में फीड आपके घर तक पहुँचेगा। ठीक। तो इस तरीके से करते हैं। तो अभी हम चला के देखते हैं सर। ये बकरी के लिए भी काम आएगा सर? पैलेट फीड बकरी को भी दे सकते हैं, बिल्कुल मिक्सअप कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। या बकरी के लिए कोई बोले तो अलग से जनरेट कर जिसको जैसी आवश्यकता हो हम वैसा फीड दे सकते हैं।
हमारा मेन फीड यहाँ तक तैयार हो जाता है मिक्सर तक। अच्छा, अब किसी को पैलेट में चाहिए तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो जैसे कोई देता है तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? इतनी बड़ी मशीन चलाना है तो क्वांटिटी कितना होना चाहिए? देखिए, अगर इस प्लांट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 100 टन कम से कम महीने का हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। हाँ, जी। और जो ऑर्डर आपको कर रहा है वो कितना करे? ऑर्डर तो हम हर तरह का ऑर्डर देने को तैयार हैं। अगर कोई दूर का ऑर्डर मांग रहा है तो हमें थोड़ा बड़ा ऑर्डर चाहिए, और यदि कोई जैसे बालोद में 50 किलोमीटर के अंडर में किसी को 2 टन भी माल चाहिए, 1 टन भी माल चाहिए, तो हम उसको वो भी सप्लाई करते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग डीलर बेसिस काम करना चाह रहे हैं, और हमारे 2-1 डीलर तैयार भी हो गए हैं, तो उनको हमने 5-5 टन माल अभी भेजा हुआ है। तो इस तरह से लगभग हम 20 टन माल अभी तक सेल किया है हम लोगों ने, और धीरे धीरे हम मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं पकड़ के चलता हूँ, मान लो पखानजूर का कोई किसान है या भिलाई एरिया का कोई किसान है, वहाँ मक्का होता है, ठीक है, और वो जैसे हम भिलाई के रोड के इस तरफ औंधी वाले एरिया पे जाएं तो वहाँ मक्का होता है, और भिलाई के रोड के उस तरफ जाएं तो वहाँ पे कपास होता है। बिल्कुल। तो उसके पास बिनौला खली भी है और मक्का भी है, फिर उसके बाद सरसों खली भी है, उसके पास धान भी है, तो धान को कुटवाता है तो कोढ़ा भी निकल आता है, और उसके पास गेहूं भी है। यानी कि टोटल रॉ मटेरियल का सेटअप उसके पास है, और वो चाहता है कि आपके प्लांट से वो डेयरी के लिए फीड बना ले। तो ऐसा भी कर सकता है क्या? हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन भी है, क्योंकि देखिए हमारे जो प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1 टन प्रति घंटा है। हाँ, तो यदि हम 2 बैच में भी काम करते हैं तो दिन भर में 16 टन हम निकालते हैं। हाँ, और इस तरह से लगभग 350 अगर हम फुल फ्लैश में काम करें तो कम से कम 350 टन फीड हम निकाल सकते हैं। हाँ। तो यदि कोई 100 टन 150 टन का भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ लेना चाहे तो हमारा प्लांट उसमें सक्षम है। हाँ, तो उसमें आपको शायद चार्जेस उसको पेड करने होंगे। हम उनका रॉ मटेरियल रहेगा, चार्जेस हम जो भी बैठक में बात कर लें, जो हमारे लिए फिजिबल हो, हमारे हितग्राही हमारे जो समूह के सदस्य हैं उनको उनका उचित मानदेय मिल जाए, और इतने में हम काम करने के लिए तैयार हैं। पोल्ट्री वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि बहुत सारे पोल्ट्री वाले इस तरीके से खुद ही दाना बनाते रहते हैं। जी, या मैश कोशिश दाना करते अगर हैं। बनाना चाहें तो वो यहाँ उपलब्ध हो सकता है। पोल्ट्री वाले कर बिल्कुल, सकते मैश हैं, दाना। डेयरी वाले भी कर सकते हैं, जो डेयरी बड़ी वाले, डेयरियां बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, अभी हम यहाँ से लेकर वहाँ तक मशीन को चलाते हैं और समझाते हुए चलते हैं। ये क्या डाल रहे हैं? ये हमारा पैलेट फीड का तैयारी चल रहा है। अच्छा, ये DOR भी है, यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे डाल रहे हैं, इसको पीसना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट है सर, यहाँ पे रॉ मटेरियल को डालते हैं। ये डालते हैं, फिर ये एलिवेटर से ऊपर जाता है हाँ, एलिवेटर ग्राइंडर में। चल रहा है एलिवेटर। ये इसके अंदर एलिवेटर है। देखो इधर दिखा प्रकाश, ये एलिवेटर चलने लगा है, और ये एलिवेटर चल के इस मटेरियल को ऊपर ले जा रहा है, ऊपर से आके ये मटेरियल यहाँ क्रशर पे जा रहा है और क्रशिंग हो रहा है। हाँ, यहाँ ग्राइंड होता है। ग्राइंड होता है, ठीक है, ये ग्राइंड हो रहा है। ग्राइंड होने के बाद ये मटेरियल नीचे के तरफ आ रहा है, यही है, या ये नीचे आ गया, फिर से पैकेट एलिवेटर पे गया, पैकेट एलिवेटर पे जाके फिर से ऊपर चला गया, ऊपर से ये हॉपर में आ गया, हॉपर में आता है, और हॉपर से फिर ये नीचे जो मिक्सर है बिल्कुल। उस पे आ गया। ठीक है, अभी ये चल रहा है सर। नहीं, अभी ये चलाएंगे। चलाएंगे। क्या होगा, जब यहाँ पे 1 टन माल स्टोर हो जाएगा हाँ। तो हम क्या करेंगे, हाँ। 1 टन माल को यहाँ खाली करेंगे। हाँ। और खाली करने के बाद अगला एक बैच ऊपर आता रहेगा, तब तक यहाँ हमारी मिक्सिंग चलती रहेगी। ठीक तो है। इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा, ये प्रोडक्शन चलता रहेगा। ये ग्राइंडिंग हो गया वहाँ से। हाँ, ग्राइंडिंग होने के बाद बैकेट एलिवेटर से ये माल आके इस हॉपर पे स्टॉक हो गया। स्टॉक हो गया। हाँ। 500 kg के स्टॉक करे हैं अभी। हाँ। 500 kg फॉर्मुलेशन बनाए हैं। अब हाँ। ओकर हमन हर राइस पॉलिश मिलाबो हाँ, और यही में LSP डालबो, हाँ, एमे मिक्सिंग होई, हाँ। और हमार जो सप्लीमेंट तैयार है तेला डालबो, हाँ। ओकर बाद आखिरी में मोलासिस डालबो। सप्लीमेंट कैसे तैयार करते हैं? सप्लीमेंट हमारे फॉर्मुलेशन के हिसाब से ये रेडी करे हैं हमन। हाँ, ये टॉक्सिन बाइंडर है और गौसेक ईस्ट है। अच्छा, हाँ, तो ये रेडी हो गया है। ये रेडी है। हाँ, ओमे हमन डाल के बस मिक्स करबो अभी, अच्छा, आखिरी में मोलासिस डालबो। अच्छा, ये फार्मूला के हिसाब से मटेरियल ये रेडी फार्मूला के होके हिसाब से है। यहाँ मिक्सअप हो रहा है। हाँ, मिक्सन हो। ठीक, ये यहाँ से डालते जाएंगे। ये यहाँ से डली और मोलासिस के वो वाला पीछे वाला है। पीछे मोलासिस है, वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये LSP है, अच्छा। लाइमस्टोन पाउडर। अच्छा, ये सब बाहर से परचेस करके लाना पड़ता है। ये सब बाहर से परचेस होता है। तो वैसे ही पूरा ग्राइंडिंग करने के बाद
उसको स्टॉप कर देते हैं मशीन को हाँ। और इधर फिर चलने लगता है। जी जी। अब मिक्सर में लगभग 25 मिनट के समय लिए है। अच्छा। ओकर बाद एला हम लेबो, हाँ। बोरी में भरबो, ओकर बाद हम ओला पैलेट बनाबो। अच्छा, तो इसको कितना डाल रहे हैं? ये फॉर्मुलेशन में है सर। अच्छा। 500 के हिसाब से बनाए हैं हम्म। और ओकरे आधार पे जो परसेंट है वो उतना ही डाली। ये LSP हो गए। LSP हो गया, ठीक है। अब क्या डालेंगे? अब मोलासिस डाली। मोलासिस डालेंगे। चलो तो भाई कहाँ से डालते हो डालो। ये वहाँ से मोलासिस हाँ डालते हैं, ठीक। ये मोलासिस को वहाँ से डाल दे रहे हैं। जी। अब ये कितना टाइम लेगा अब ये लगभग 20 मिनट से 25 मिनट ली मिक्सअप करने में? मिक्सन करे वो। ठीक। काबर वो पाइप वहाँ लास्ट तक गए है तो पूरा आखिरी तक उतर ही और में उतना समय लगी। ये लेट से उतरते हैं, बहुत गाढ़ा चीज़ है। ठीक। अब ये मिक्स होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको समझाते हैं। ये अब रेडी हो गया, 25 हाँ, सर। मिनट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गए। अब मिक्सर ला हम देखबो, चेक करबो। अच्छा। ये रेडी हो गए। अब रेडी हुआ। ये रेडी हो गए। हाँ ठीक। अब इसको कहाँ डालेंगे? अब एला हम कलेक्ट करबो बोरी में। बोरी में कलेक्ट करे के बाद ये पैलेटिंग में डालबो, पैलेट मशीन पर। अच्छा। और इसमें वो सुगंध आने लगी है। आगे जो आपको मीठी खुशबू आ रही है ना, वो मोलासिस की है। अच्छा। उसको बांधे रखने का भी काम करता है। जब आप पैलेट बनाते हो हम्म। उसको बांध के रखता है वो। ठीक है। मिक्सिंग का टाइम जो है ना प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा। तब जाके प्रॉपर मिक्सिंग होती है। पूरा मेडिसिन अंदर सब पूरे फीड में अच्छे से मिक्स होगा, तब जाके आपको। नहीं तो पता चला किसी फॉर्म में रिजल्ट आया, किसी में नहीं आया। हाँ। तो मिक्सिंग पे आपको ध्यान देना है, क्वालिटी को मैनेज करने के बिल्कुल, लिए, इवन maintain करने डिस्ट्रीब्यूशन, इवन मिक्सचर होना चाहिए। के लिए। ये मशीन भी इधर स्टार्ट हो गया और इधर आपने यहाँ से बोरी पे निकाल भी लिया ये है। हमारा रेडी मिक्सचर ने हाँ। जेला हमन मिक्सर में करके निकाले हैं अभी। एकरे पैलेटिंग हुई तो एला सबसे पहले हापर में डालो। चल भैया। अच्छा। ये सारा डाल रहे हैं क्रम से, ठीक है। ये यहाँ से जाके हापर में कलेक्ट हुई। हाँ, ये यहाँ से ऊपर जाएगा पैकेट एलिवेटर पे और वहाँ से फिर ये आके यहाँ हॉपर पे स्टॉक होगा और स्टॉक होने के उपरांत आप इसका गेट खोल देते होंगे, फिर वो नीचे जाएगा। हाँ। यही है ना? ठीक है। वो लोग उधर डाल रहे हैं। अब ये हॉपर पे आके इकट्ठा हो गया और उससे इस मशीन पे आ रहा है। यही मशीन पैलेट बनाएगा। यही मशीन पैलेट बनाते हैं। पैलेट बनाता है और ये पैलेट जो है ये नीचे के तरफ जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है क्या? यहाँ से जाके यहाँ पे मशीन, यहाँ पे अभी नहीं बना होगा ना, ये अभी बना नहीं है जो आप देख रहे हैं। ये नीचे जाता है तो यहाँ पे पैलेट डिजाइन हो रहा है। आप वो नीचे से देखेंगे तो वहाँ पैलेट दिखाई देगा। डार तो भाई ये देखिए, ये पैलेट बन के तैयार हो गया। ये पैलेट बन के तैयार हो। थोड़ा टेम्परेचर रहता है सर इसमें? हाँ, ये अभी जब वहाँ से प्रेस होकर निकलता है तो थोड़ा गर्म रहता है और गीला भी रहता है। अब ये धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ पे ब्लोअर एंड कूलर में जाएगा तो वहाँ अच्छा। पे थोड़ा सूखेगा भी और ठंडा भी हो जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ी हार्डनेस आ जाएगी ताकि पाउडर ना बने। अभी ये यहाँ जाने के बाद इस एलिवेटर ये एलिवेटर से ऊपर जा रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे स्टॉक हो रहा है। हाँ। फिर हम ये मशीन चालू करेंगे हाँ। तो ये इसको छानेगी, जो पाउडर होगा वो अलग हो जाएगा और पैलेट हमारा रेडी फीड हमारा यहाँ से आएगा। अभी आपको करके दिखाएंगे। हाँ, ये यहाँ ठंडा भी हो रहा है साथ यहाँ नहीं, अभी ठंडा होगा। ब्लोअर चालू करेंगे हम यहाँ। साथ। अभी चालू करेंगे। ठीक है सर। ये स्टार्ट हो गया सर ब्लोअर। अभी हमने ब्लोअर चालू कर दिया है। जो ऊपर स्टॉक्ड जो फीड है हाँ। वो अभी ठंडा होगा हाँ। और ठंडा होने के बाद फिर धीरे से हम इसमें ओपन करेंगे इसको हाँ। और फिर उसको छानेंगे। तो जो पाउडर वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा और जो पैलेट पार्ट है वो हम फीड को पैक करके अब ये फीड हमारा मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होगा, जिसको पैलेट ये पाउडर वगैरह खींच के उधर बोरे में डाल देता है ना। ये पंखा है हाँ, ब्लोअर है। और ये डस्ट को, पाउडर को जैसे खींच ले रहा है, खींच के वेंचुरी पे डाल के बोरे पे डाल दे रहा है। ठीक है। ये जो ब्रांड है आपका, ये जरा समझाइए। हमने जो अपना कैटल फीड का जो ब्रांड डिसाइड किया है उसका नाम है गोवर्धन कैटल फीड। अच्छा। ये आपको हम लोग ये पहले से बोरे में प्रिंट करवा के आते हैं और अभी हमारे और भी ब्रांड्स आने वाले हैं। इसके जो सब ब्रांड्स हैं वो आएंगे, उसके अलग अलग कलर में अलग अलग छपा हुआ और भी बोरा आएगा।
तो फाइनली अब हम इस बोरे में ये जो हमारा रेडी फीड है इसको पैक करेंगे और ये मार्केट में सेल के लिए रेडी हो जाएगा। अभी हम शुरू करने वाले हैं। अब आप देखेंगे यहाँ की पैलेट आएगा फाइनली। अच्छा, ये खोल रहे हैं भाई साहब लोग और ये आने लगा, फीड रेडी होके बाहर निकल रहा ये है। हमारा रेडी फीडर है। अच्छा, ये डायरेक्ट अब पैक हुई। हाँ, हाँ। ये एक तरीके का स्क्रीन है। हाँ, ये स्क्रीन होता है, छन्नी है। हाँ। इसमें जो पाउडर वाला पार्ट है वो हम छान देते हैं और केवल पैलेट फीड हमारा पैक होता है। इससे क्या है कि प्रोडक्ट हमारे एंड कंज्यूमर तक या डेयरी फार्मर तक जो पैलेट फॉर्म चाहते हैं बिल्कुल पैलेट फॉर्म में उन तक पहुँचे, इसलिए हम उसको छान कर देते हैं। और ये कितने केजी का पैकेट है सर? ये 50 किलो का पैकेट है। 50 केजी का पैकेट है और ये हमारे ग्रामीण भाइयों के द्वारा तैयार हो रहा है। बिल्कुल। मतलब आप अपने गांव वालों की ही मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। किसान आपका, बिल्कुल, गांव वाले आपके, पशु आपके, है ना? सब कुछ। सारे चीज आपके हैं, पैसा आपके अपने तक जा रहा है इसको खरीदने से। मेरा कहना है कि जब सब कुछ गांव से ही पैदा होता है हाँ, तो प्लांट गांव में क्यों नहीं बन सकता। हाँ, सब मक्का लोगों को गांव वालों से मिलना है, कोड़ा गांव वालों से मिलना है, बिनौला गांव वालों से मिलना है, किसान वालों सारी चीज़ें जो हम लोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सब किसान देते हैं। तो जब इससे बनने वाले उत्पाद के से लाभ कमाने की बारी होती है तो ये पीछे क्यों रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सर। ये और इस योजना की भी सोच यही है नरवा गरवा गुरुआ बारी की कि इसके जरिए जो एक्चुअल लोग हैं जो उस पर काम करते हैं, जो उसके असली हकदार हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाए और उनको आय के माध्यम से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल। तो ये कोशिश है और ये हम दिखा रहे थे गांव बरही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।